ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य गंगर्दिवाचालं पंगुं लंघयति यत्कृपातुं वन्दे श्रीगुरुनाथानि श्रीचैतन्येश्वरं परमानंद। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डेली गीता क्लास में। तो आप सबसे मेरा अनुरोध है, सभी वीडियो ऑन कर सकते हैं। और कल आप सब क्या पढ़े थे या क्या सुने थे, अगर कोई शेयर करना चाहे तो अपना हैंड रेज कर सकता है, वीडियो भी ऑन कर सकते हैं। यस निशा माता जी, वीडियो भी ऑन कर लीजिए और बोल दीजिए। सुनाई नहीं दे रहा है? आवाज कट कट के आ रही है। ओके, गायत्री माता जी। गायत्री माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलो। प्रभु जी, कल आपने बताया था भगवत गीता में 5 मूल सत्य बताए गए हैं: ईश्वर, प्रकृति, जीव, काल और कर्म। फिर आपने बताया था ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, और फिर आपने प्रकृति के 3 गुणों सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के बारे में बताया था। और हम सभी को कर्म के अनुसार शुभ और अशुभ फल मिलते हैं, और हम सभी को श्री हरि के शरणागत हो जाना चाहिए, जिससे हमें कर्मों के प्रभाव से मुक्ति मिले या फिर कम प्रभाव पड़े। ओके, धन्यवाद, थैंक यू। ओके, आज हम और उससे आगे बढ़ेंगे। सो
हम्म। तो यहाँ पे कह रहा है कि ईश्वर अर्थात परम ईश्वर की स्थिति परम चेतना स्वरूप है। जीव भी ईश्वर ईश्वर के अंश होने के कारण चेतन है। जीव तथा भौतिक प्रकृति दोनों को प्रकृति बताया गया है, अर्थात वे ईश्वर की शक्ति है। ये आ, हो गया था। नहीं, ये नहीं हुआ था। ठीक है। आ, किंतु दोनों में से केवल जीव चेतन है, दूसरी प्रकृति चेतन नहीं है, यही अंतर है। इसलिए जीव प्रकृति परा या उत्कृष्ट कहलाती है, क्योंकि जीव भगवान जैसी चेतना से युक्त है। लेकिन भगवान की चेतना परम है, और किसी को यह नहीं कहना चाहिए कि जीव भी परम चेतन है। जीव कभी भी, यहाँ तक कि अपने सिद्ध अवस्था में भी, परम चेतन नहीं हो सकता। और यह सिद्धांत भ्रामक है कि जीव परम चेतन हो सकता है। वो चेतन तो हो सकता है, लेकिन पूर्ण या परम चेतन नहीं है। तो यहाँ पे कहा गया है कि जैसे प्रकृति और जीव, तो प्रकृति और जीव में जीव जो है वो चेतन है, और प्रकृति जो है अचेतन है। लेकिन एक पूर्ण चेतन भी है, परम चेतन भी है। तो परम चेतन कौन है? वो ईश्वर है। जीव चेतन है ना। तो जीव जो है वो कभी भी क्या परम चेतन नहीं बन सकता। ओके। जीव तथा ईश्वर का अंतर भगवत गीता के 13वें अध्याय में बताया जाएगा। ईश्वर क्षेत्रज्ञ व चेतन है, जैसा कि जीव भी। लेकिन जीव केवल अपने शरीर के प्रति सचेत रहता है, जबकि भगवान समस्त शरीरों के प्रति सचेत रहते हैं। जीव क्या है? अपने शरीर के प्रति सचेत रहता है ना, अपने शरीर में जो भी होता है वो फील कर पाता है। लेकिन भगवान क्या है? हर शरीर में है, परमात्मा के रूप में हर शरीर में है। क्योंकि वे प्रत्येक जीव के हृदय में वास करते हैं, अतः वे जीव विशेष की मानसिक अ, गतिशीलता से परिचित रहते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए, यह भी बताया गया है कि परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय में ईश्वर या नियंता के रूप में वास कर रहे हैं। जैसा जीव चाहता है वैसा करने के लिए जीव को निर्देशन करते रहते हैं। जीव भूल जाता है कि उससे क्या करना है। पहले तो वो किसी एक विधि से कर्म करने का संकल्प करता है, लेकिन लेकिन फिर वो अपने ही कर्म की क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं में उलझ जाता है। एक प्रकार का शरीर त्यागने के बाद वो दूसरा शरीर ग्रहण करता है, जिस प्रकार हम वस्त्र उतारते तथा पहनते रहते हैं। इसी प्रकार जब आत्मा देहांतरण कर जाता है, उसे अपने विगत कर्मों का फल भोगना पड़ता है। ये कार्यकलाप तभी बदल सकते हैं जब जीव सतोगुण में स्थित हो और यह समझे कि उसे कौन से कर्म करना चाहिए। यदि वो ऐसा करता है तो उसके विगत कर्मों के सारे फल बदल जाते हैं। फल स्वरूप कर्म शाश्वत नहीं है। इसलिए हमने यह कहा है कि पांचों, अर्थात ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म में से चार शाश्वत है, और कर्म जो है वो शाश्वत नहीं है ना। कर्म जो है वो बदल जाता है ना, कार्यकलाप जो है वो बदल जाता है, वो गुणों के अनुसार उसको बदल सकते हैं, है ना। बट बाकी जो है वो शाश्वत है। परम चेतन ईश्वर जीव से इस प्रकार में समान है। भगवान तथा जीव दोनों को की चेतनाएं दिव्य है। यह चेतना पदार्थ के संयोग से उत्पन्न नहीं होती है, ऐसा सोचना भ्रांतिमूलक है। भगवत गीता इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करती कि चेतना विशेष परिस्थितियों में पदार्थ के संयोग से उत्पन्न होती है। यह चेतना भौतिक परिस्थितियों के आवरण के कारण विकृत रूप से प्रतिबिंबित हो सकती है। जिस प्रकार रंगीन कांच से परिवर्तित प्रकाश उसी रंग का प्रतीत होता है, परंतु भगवान की चेतना पदार्थ से प्रभावित नहीं होती। किंतु भगवान की चेतना भौतिकता से प्रभावित नहीं होती है। भगवान कहते हैं मया दक्षिणा प्रकृति। जब वे इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं तो उनकी चेतना
पर भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम के हमारे ऊपर क्या होता है, भौतिक चेतना का प्रभाव पड़ता है। जैसे हमारे ऊपर सतोगुण का प्रभाव, रजोगुण का प्रभाव, तमोगुण का प्रभाव पड़ता है। लेकिन जब भगवान आते हैं तो भगवान के ऊपर ये जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का प्रभाव नहीं पड़ता है। एक्चुअली ये क्या है, ये तीन देवी है? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीन देवी है। और तीनों देवी हमें क्या करती है, नचाती रहती है ना। जैसे कभी कभी आप देखे होंगे, जैसे कठपुतली है, कठपुतली पुतली से, है ना, वो नचाते हैं। जो रस्सी से कठपुतली को नचाया जाता है ना। तो इसी प्रकार ये तीन देवियां हमें नचाती है, किस समय, कैसे, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण में। लेकिन भगवान जो है ये गुणों से ऊपर है। तो भगवान जी को के ऊपर ये सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि नहीं। तो इसी प्रकार जो भगवान का भक्त हो जाता है, हाँ, शुद्ध भक्त हो जाता है भगवान जी का, तो फिर उसके ऊपर भी क्या होता है, उसके ऊपर भी जो है इस सतोगुण और रजोगुण तमोगुण का प्रभाव नहीं पड़ता है ना। यदि वे इस तरह प्रभावित होते तो दिव्य विषयों के संबंध में उस तरह बोलने के अधिकारी ना होते। जैसा कि भगवत गीता में बोलते हैं, अगर भगवान अगर तीनों गुण में प्रभावित हो जाएंगे तो फिर भगवत गीता कैसे निकलेगा भगवान से, है कि नहीं। भौतिक कलमश ग्रस्त चेतना से मुक्त हुए बिना कोई भी दिव्य जगत के विषय में कुछ नहीं कह सकता। अतः भगवान भौतिक दृष्टि से कलुषित नहीं है, परंतु हमारी चेतना अभी भौतिक कलमश से दूषित है। भगवत गीता शिक्षा देती है कि हमें इस कलुषित चेतना को शुद्ध करना है। शुद्ध चेतना होने पर हमारे सारे कर्म ईश्वर की इच्छानुसार होंगे और इससे हम सुखी हो सकेंगे। ऐसा नहीं है कि हमें अपने सारे कार्य को बंद कर देना चाहिए, अभी तो हमें अपने कर्मों को शुद्ध करना चाहिए। और परिष्कृत कर्म भक्ति कहलाते हैं। भक्ति में कर्म सामान्य प्रतीत होते हैं किंतु वे कलुषित नहीं होते हैं। एक अज्ञानी व्यक्ति भक्त को सामान्य भक्ति व्यक्ति के भांति कर्म करते देख सकता है, किंतु ऐसा मूर्ख यह नहीं समझता कि भक्त या भगवान के कर्म अशुद्ध चेतना या पदार्थ से कलुषित नहीं होते, वे त्रिगुणातीत होते हैं। जो भी हो, हमें जान लेना चाहिए कि हम अभी हमारी चेतना क्या है, वो कलुषित है। तो बेसिकली कई बार मतलब आप देखेंगे कि भक्त और एक अभक्त, दोनों में आप देखेंगे कि दोनों एक ही जैसा कार्यकलाप कर रहे हैं। लेकिन पता चलता है जब हम उनके उनसे उनके साथ बात करते हैं, जब वो बोलते हैं, तब जाके पता चलता है कि अरे ये तो परम भक्त है कि नहीं। तो इसी प्रकार कोई भी कर्म को हमें छोड़ना नहीं है। मतलब कर्म को ऐसा नहीं कि विकर्म भी करते रहेंगे। विकर्म मतलब क्या है, पापमय कर्म है, जो कि शास्त्र में नहीं दिया गया है, वो नहीं। बट जो भी कर्म है हम उसका करते रहेंगे। एक स्टूडेंट है तो पढ़ाई करता रहे, लेकिन जो चेतना क्या है कि हाँ, मैं ये पढ़ाई इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं आगे जाके क्या कर सकूं, भगवान की अच्छी तरह सेवा कर सकूं। अगर उस चेतना से वो पढ़ाई कर रहा है तो उसका पढ़ाई भी क्या हो जाता है, भक्ति बन जाता है ना। कोई हो सकता है कि मतलब आईएएस अफसर है, और आईएएस अफसर बना है और वो कह रहा है कि मैं आईएएस अफसर बना हूँ, मैं जो है क्या करूँगा, जो है भगवान की संदेश को प्रचार करने में हेल्प करूंगा, है। तो ऐसे प्रकार इस प्रकार अगर सोचता है तो फिर वो आईएएस अफसर होते हुए भी वो क्या है, वो भक्त है ना। तो इसी प्रकार मुख्य रूप से क्या हमें डिपेंड करता है, चेतना। आप समझ रहे हैं ना, क्या डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, चैट बॉक्स में लिखेंगे आप लोग, किसके ऊपर डिपेंड करता है। चेतना, यस। कर्म में, कर्म खराब नहीं है, लेकिन कर्म के पीछे आपका चेतना क्या है, वो वो बहुत महत्वपूर्ण है।
जैसे अभी मैं आप लोगों को भगवत गीता से कुछ पढ़ के सुना रहा हूँ, है ना। तो इसमें भी मेरा चेतना क्या है? अगर मेरा चेतना ये है कि मैं तो भगवान की वाणी को, इन भगवान के या श्रील प्रभुपाद के वाणी को इन भक्तों के पास पहुंचा रहा है, बस दिस आई एम जस्ट ए पोस्टमैन, है ना, मैं पोस्टमैन हूँ, आपके पास पहुंचा रहा हूँ। तो इसको कहते हैं शुद्ध चेतना। बट मैं अगर पीछे कुछ इंटेंशन रखूंगा, अरे जो है ये लोग मेरे फॉलोअर बनेंगे, मेरा वाह वाह करेंगे, है ना, और ये मुझे धन देंगे, है ना, तो ये क्या हो गया? ये हो गया दूषित चेतना, है ना। तो जो भी काम कर रहे हैं उस काम के पीछे चेतना बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्शियसनेस, व्हाट इज योर कॉन्शियसनेस बिहाइंड योर एक्टिविटीज? जो भी आप कार्यकलाप कर रहे हैं उसके पीछे चेतना क्या है? वही चेतना आपको भक्त भी बना सकता है, वो चेतना आपको अभक्त भी बना सकता है। जैसे अर्जुन, अर्जुन युद्ध कर रहे हैं, और अर्जुन युद्ध करते करते लोगों को मार रहे हैं, सैनिकों को मार रहे हैं, रथी महारथी को मार रहे हैं, लोग मर रहे हैं, और वो भी क्या हो रहा है? वो भी भक्ति है। लोगों को मारना भी क्या हो जा रहा है? भक्ति हो रहा है, शुद्ध भक्ति हो रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा, हे कृष्ण, हैं, जथे इच्छा तथेन कुरु, मतलब आपकी अब जो इच्छा है ना, मैं वही करूंगा। करिष्ये वचनम तव, मैं अब आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। अगर भगवान जो कह रहे हैं वही करना है, वही भक्ति है ना। लेकिन नहीं, भगवान ने कहा कि भाई मारो कर्ण को। कर्ण जो है क्या कर रहा था? जो अपना रथ का पहिया निकाल रहा था, तो बोले इसको मारो, मार दिए। ये भक्ति हो गया, है कि नहीं? गोपियां जो है आधी रात को, आधी रात को अपने घर से निकल आई। कोई अपने पति को छोड़ के, कोई अपने बच्चा को छोड़ के निकल आई, भगवान बांसुरी बजाए, भगवान के पास आके पहुंच गए हैं। यही भक्ति है। लेकिन भौतिकवादी लोग क्या क्या कहेंगे? अरे, है ना, कितना गलत काम किया है ये, मतलब स्त्रियों ने अपने पति को छोड़ के चले गए, अपने बच्चों को छोड़ के चले गए हैं। नहीं, चेतना क्या है? चेतना यही था कि कृष्ण की प्रसन्नता, कृष्ण पुकार रहे हैं तो हमें कृष्ण के पास पहुंचना है, क्योंकि हम सब तक उन्हीं के हैं। हम्म। अरे पति पत्नी बच्चे जो भी है, ये तो इसी जीवन का है, अगले जीवन में कौन जानता है? अगले जीवन को और कोई पति होगा, और कोई पत्नी होगी, है। लेकिन जो हमारे जो कृष्ण है, वो तो हम उनके साथ तो हमारा हमेशा संबंध है कि नहीं? वो तो हमारे चेंज नहीं होंगे। आप ये तो नहीं कह सकते कि अगले जन्म में मैं आऊंगा तो हे कृष्ण परमात्मा के रूप में आप मेरे हृदय में नहीं रह सकते। आप कह सकते हैं क्या? आप कह सकते हैं? नहीं ना। आप इस जिस जो भी जन्म में जाएंगे, आप जो भी शरीर ग्रहण कर लेंगे, आपके हृदय में कृष्ण परमात्मा के रूप में रहेंगे। यस और नो? मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? यस और नो? यस। तो भगवान जो है हमारे है, तो भगवान की प्रसन्नता के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। चाहे कभी कभी ऐसा लगे कि ये तो नैतिकता नहीं है, हो सकता है कि ऐसा लगे, है ना, लग सकता है। जैसे जो है चैतन्य महाप्रभु ने अपने 16 साल की पत्नी, हम्म, और एक विधवा माँ को उन्होंने छोड़ के संन्यास ले लिए, 24 साल में संन्यास ले लिए। वैसे देखा जाए तो अरे ऐसे कैसे हो जाएगा, हाँ? लेकिन वो ले लिए, इसीलिए जो है हम उनको आज पूजा कर रहे हैं। हम्म, है कि नहीं? शंकराचार्य 12 साल की उम्र में संन्यास ले लिए, है कि नहीं? और भी कई व्यक्ति है। तो देखा जाए तो सांसारिक दृष्टि से ऐसा लगता है कि ये तो अनैतिक कार्य है।
लेकिन किस लिए किया जा रहा है, चेतना क्या है? मैंने जैसे बताया, कार्य, कोई कार्य दूषित नहीं है या कोई कार्य मतलब खराब नहीं है, बट उस कार्य के पीछे व्हाट इज योर इंटेंशन, व्हाट इज योर कॉन्शियसनेस, वो मैटर करता है। कॉन्शियसनेस डज मैटर। चेतना क्या है आपका? हर हर एक्टिविटी में, हर एक्टिविटी में हमें अपने को आपको चेक करना चाहिए कि अभी जो मैं काम कर रहा हूँ, इस काम के पीछे मेरा चेतना क्या है? है कि नहीं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हाँ, तो इसलिए अभी क्या है, हमारा चेतना बहुत कलुषित है। हम्म, जब हम भौतिक दृष्टि से कलुषित होते हैं तो हम बद्ध कहलाते हैं। मिथ्या चेतना का प्राकट्य इसलिए होता है कि हम अपने आप को प्रकृति के प्रतिफल मान बैठते हैं। यह मिथ्या अहंकार कहलाता है। जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि में लीन रहता है, वो अपनी स्थिति को नहीं समझ पाता। भगवत गीता का प्रवचन देहात्म बुद्धि से मनुष्य को मुक्त करने के लिए ही हुआ था, और भगवान से यह सूचना प्राप्त करने के लिए ही अर्जुन ने अपने आप को इस अवस्था में उपस्थित किया था। व्यक्ति को देहात्म बुद्धि से मुक्त होना चाहिए। आध्यात्मवादी के लिए प्रारंभिक कार्य यही है कि जो मुक्त होना चाहता है, जो बंधनों से छूटना चाहता है, उसे सर्वप्रथम ये जान लेना चाहिए कि वो यह शरीर नहीं है। मुक्ति का अर्थ है भौतिक चेतना से स्वतंत्रता। श्रीमद् भागवत में भी मुक्ति की परिभाषा दी गई है। मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थितः। मुक्ति का अर्थ है इस भौतिक जगत की कलुषित चेतना से छूटना और शुद्ध चेतना में स्थित होना। भगवत गीता के सारे उपदेशों का मंतव्य उसी शुद्ध चेतना को जागृत करना है। इसलिए हम गीता के अंत में कृष्ण को अर्जुन से यह प्रश्न करते पाते हैं कि वो विशुद्ध चेतना को प्राप्त हुआ या नहीं। शुद्ध चेतना का अर्थ है भगवान के आदेशानुसार कर्म करना। शुद्ध चेतना का यही सार है। भगवान का अंश होने के कारण हमें चेतना पहले से ही रहती है, लेकिन हमें निकृष्ट गुणों द्वारा प्रभावित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। किंतु भगवान परमेश्वर होने के कारण कभी प्रभावित नहीं होते हैं। परमेश्वर तथा क्षुद्र जीवों में यही अंतर है। तो यहाँ पे बहुत सुंदर बताया गया है कि भगवत गीता का संदेश हमें क्या करता है कि देहात्म बुद्धि से ऊपर करता है ना। देहात्म बुद्धि मतलब क्या है? देह को आत्मा समझना। हम्म, देह को आत्मा समझना। तो एक्चुअली हमारा देह अलग है और देही अलग है। देह और देही, देह हो गया शरीर और देही कौन हो गया? आत्मा, है ना। हम एक्चुअली एक आत्मा है। शरीर मिला है, इस समय के लिए शरीर मिला है ना। और ये शरीर इसलिए मिला है, मनुष्य शरीर जो है इसलिए मिला है कि हम जो है कैसे करके, हाँ, भगवान की भक्ति करके और अपने चेतना को शुद्ध करके ये भौतिक संसार से हम जो है मुक्त हो जाएंगे। इसीलिए ये मनुष्य शरीर मिला है। ये मनुष्य शरीर इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं मिला है। हम्म, इंद्रिय तृप्ति तो देखो पशु भी आसानी से कर लेते हैं, है कि नहीं। पशुओं को कोई जो है कोई यूनिवर्सिटी नहीं जाना पड़ता, कोई डिग्री लेना नहीं पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता, अपने आप ही उनको प्राप्त हो जाता है ना। तो लेकिन मनुष्य, पूजा माता जी क्वेश्चन लास्ट में लेंगे। सो तो एक्चुअली क्या है, हमें क्या है, ये देहात्म बुद्धि से ऊपर उठना है। देह को आत्मा जो समझ रहे हैं इसको भूलना होगा, और हमें हमेशा यही कहना होगा कि मैं तो ये देह नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। मैं ये मन नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। कई बार लोग कहते हैं कि प्रभु जी मैं तो ऐसा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। मैं कहता हूँ कि अरे तुम नहीं हो, तुम्हारा मन ये कह रहा है। क्योंकि तुम्हारा जो आत्मा है वो तो शुद्ध है।
हम्म। लेकिन कौन कह रहा है? तुम्हारा मन कह रहा है, और तुम अपने आप को मन से ही चिन्हित करा रहे हो कि मैं ऐसा कह रहा हूं, मुझे ऐसे चाहिए। अरे तुम्हें नहीं चाहिए, वो किसको चाहिए? तुम्हारे मन को चाहिए। जिस दिन आप इसी चीज को डिस्क्रिमिनेट कर लेंगे, तो फिर आप देखेंगे, आप जान पाएंगे जो आपका मन है वो कितना बदमाशी कर रहा है, या मतलब बच्चा है ना मन। कैसे कैसे आपको जो है नचा रहा है ना। तो आपको डिस्क्रिमिनेट करना होगा कि आपका आत्मा और आपका मन है। मेरा तो आत्मा कह रहा है आज मैं मछली खाऊंगा, या मेरा आत्मा कह रहा है मैं आज शराब पीऊंगा। अरे तुम्हारा आत्मा नहीं कह रहा है, तुम्हारा मन कह रहा है। और तुम मन नहीं हो, तुम आत्मा हो। है, इसीलिए मन को चुप कर बिठाओ। चुप, है कि नहीं? चुप बैठो। जैसे जैसे बच्चों को हम चुप बैठाते हैं ना, चुप करके बिठाते हैं, या उसको और किसी किसी में एंगेज करा देते हैं। ठीक है वो बात की बात है, तुम अभी तो ये काम करो। हम्म, तो इसी प्रकार हम क्या हो सकते हैं? देहात्म बुद्धि से हम ऊपर उठ सकते हैं। और भगवत गीता जो है यही कहता है हमें क्या है कि हम कैसे देहात्म बुद्धि से हम कैसे ऊपर उठ सकते हैं। है कि नहीं? ये चेतना क्या है? ये चेतना है मैं हूं। तो फिर मैं क्या हूं? कलुषित चेतना में मैं हूं का अर्थ है कि मैं सर्वसर्वा हूं, मैं भोक्ता हूं, मैं संसार घूमता हूं। क्योंकि प्रत्येक जीव यही सोचता है कि वही इस भौतिक जगत का स्वामी तथा स्रष्टा है। भौतिक चेतना के दो मानवीय विभाग है। एक के अनुसार मैं ही सृष्टा हूँ, और दूसरे के अनुसार मैं ही भोक्ता हूँ। लेकिन वास्तव में परमेश्वर सृष्टा तथा भोक्ता दोनों है ना। और परमेश्वर का अंश होने के कारण जीव न तो सृष्टा है न भोक्ता, वो मात्र सहयोगी है। वो सृजित तथा भुक्त है। हम्म, है ना। क्या है संबंध हमारा और भगवान के बीच में? क्या संबंध है? भगवान सेव्य है और हम सेवक है। क्या है? लिखेंगे चैट बॉक्स में। भगवान क्या है? सेव्य है। सेव्य अर्थात सेवा लेने के योग्य। और हम क्या है? सेवक, अर्थात हम उनको सेवा करेंगे। यही संबंध है हमारे और भगवान के बीच में, सेव्य और सेवक, है ना। भगवान है अंशी, हम है अंश। हम्म। तो अंश का काम क्या है? अंशी की सेवा करना, है कि नहीं? भगवान है परमात्मा, हम है आत्मा, है कि नहीं? तो आत्मा का काम क्या है? परमात्मा की सेवा करना, है कि नहीं? तो इसी प्रकार है ना? वो सृजित तथा भुक्त है। उदाहरणार्थ मशीन का कोई एक पुर्जा संपूर्ण मशीन के साथ सहयोग करता है। इसी प्रकार शरीर का कोई एक अंग पूरे शरीर के साथ सहयोग करता है। हाथ, पांव, आंखें आदि शरीर के अंग है, लेकिन ये वास्तविक भोक्ता नहीं है। भोक्ता तो उदर है। पांव चलते हैं, हाथ भोजन देते हैं, दांत चबाते हैं, और शरीर के सारे अंग उदर को पुष्ट तुष्ट करने में लगे रहते हैं, क्योंकि उदर ही प्रधान कारक है जो शरीर रूपी संगठन का पोषण करता है। अतः सारी वस्तुएं उदर को दी जाती है। इस प्रकार जिस प्रकार जड़ को सींच कर वृक्ष का पोषण किया जाता है, उसी तरह उदर का भरण पोषण करके शरीर का पोषण किया जाता है। क्योंकि यदि शरीर का स्वस्थ रखना है तो शरीर के सारे अंगों को उदर पूर्ति में सहयोग देना होगा। इसी प्रकार परमेश्वर ही भोक्ता तथा सृष्टा है, और हम उनके अधीनस्थ जीवात्माएं उन्हें प्रसन्न रखने के लिए के निमित्त सहयोग करने के लिए है। इस सहयोग में हमें लाभ पहुंचता है, ठीक वैसे ही जैसे उदर द्वारा गृहित भोजन से शरीर के सारे अंगों को लाभ पहुंचता है। यदि हाथ की उंगलियां यह सोचे कि वो
वे उदर को भोजन न देकर स्वयं ग्रहण कर ले तो उन्हें निराश होना पड़ेगा। सृजन तथा भोग के केंद्र बिंदु परमेश्वर है और सारे जीव उनके सहयोगी है। सहयोग के द्वारा वे भोग करते हैं। यह संबंध स्वामी तथा दास जैसा है। यदि स्वामी पूर्णतया तुष्ट रहता है तो दास भी तुष्ट रहता है। इसी प्रकार परमेश्वर को तुष्ट रखना है चाहिए। यद्यपि जीवों में भी श्रेष्ठा बनने तथा भौतिक जगत का भोग करने की प्रवृत्ति है होती है, क्योंकि इस दृश्य जगत के से सष्टा परमेश्वर में ये प्रवृत्तियां हैं। तो बहुत सुंदर यहाँ पे दो एनालॉजी दिया गया है। एक एनालॉजी क्या है कि देखिए, अगर ये हाथ या ये आंखें, कान, नाक, जीवा, पैर, ये सबके लिए शक्ति चाहिए। यस और नो? सबको शक्ति चाहिए ना चलाने के लिए। जैसे मैं ये हाथ है जो हिला रहा हूँ, तो ये इसके लिए मुझे शक्ति चाहिए ना। ये इसको ऐसे कर रहा हूँ, या मैं आंखों से देख रहा हूँ, सभी अंगों के लिए शक्ति चाहिए। यस और नो? यस और नो? ओके। तो अगर शक्ति चाहिए तो इनको शक्ति देगा कौन? हम क्या करेंगे, एक जो है थाली में पूड़ी सब्जी रखेंगे और कहेंगे कि भाई इस हाथ को शक्ति चाहिए ना, तो एक पूड़ी और थोड़ा आलू का सब्जी इस हाथ को खिला देते हैं। एक पूड़ी और एक सब्जी ये हाथ को खिला देते हैं। एक पूड़ी सब्जी आंखों को खिला देते हैं। क्या ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या? होता है ऐसे? नहीं, नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ऐसे शक्ति उसको मिलने वाला नहीं है। शक्ति के लिए ये सब जानते हैं, ये हाथ, आंखें, कान, ये सब जानते हैं कि शक्ति के लिए हमें भोजन को कहाँ पहुंचाना होगा? उदर में पहुंचाना होगा। जब उदर में भोजन पहुंचेगा तो वो जो है शक्ति बांटेगा, है ना। इस हाथ को भी शक्ति देगा, आंखों को शक्ति देगा, कान को शक्ति देगा, पैरों को शक्ति देगा। तो इसलिए ये जो सभी अंग सहयोग करते हैं किसकी सेवा करने के लिए? उदर की सेवा करने के लिए। उसी प्रकार हम सब भी जो है भगवान का क्या है? अंग है, अंग। तो हमारा काम क्या है? भगवान को सहयोग करना। तो भगवान को जब हम प्रसन्न कराते हैं, अगर भगवान को हम प्रसन्न कराते हैं, अपने आप ही हम प्रसन्न हो जाते हैं। समझ में आया आप लोगों को? अगर समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में लिखिए हरि बोल। फिर प्रभुपाद जी दूसरा एनालिसिस क्या दे रहे हैं कि जैसे पेड़ में पानी देने के लिए हम ऐसा नहीं कि एक इंजेक्शन लेकर इस पत्ते में थोड़ा इंजेक्शन, दूसरे पत्ते में थोड़ा इंजेक्शन में पानी दे दिए, या टहनी में पानी डाल दिए। ऐसा नहीं करते हैं। हम पानी डालते हैं कहाँ पे? जड़ में। जड़ में पानी डालते हैं तो अपने आप ही क्या हो जाता है? सब टहनी, पत्ता, सब जगह में क्या हो जाता है? पानी उग जाता है ना। तो उसी प्रकार भगवान कृष्ण की सेवा करने से क्या होता है कि सभी को जो है सभी हरा भरा रहते हैं, या सभी प्रसन्न रहते हैं, सभी को शक्ति मिलती है ना। आज मैं एक हाउस प्रोग्राम में गया था, तो वहाँ पे मैं यही चर्चा कर रहा था कि उसी प्रकार हमारे परिवार, ये परिवार में जो गृहस्थ आश्रम होता है, परिवार होता है, तो उसमें मुख्य रूप से कौन होते हैं? भगवान होते हैं, मुख्य मालिक। और परिवार के सारे सदस्य क्या होते हैं? अंग जैसा होते हैं। तो मान लीजिए जो भगवान जो है वो पेट हो गया, उदर, और आप सब क्या है? उनके कोई हाथ है, कोई पैर है, इसी प्रकार है। और अगर आप भगवान रूपी उदर को अगर आप घर में सेवा करेंगे, अपने आप ही आपके घर में शांति, खुशी, ये सब आएगा। परिवार में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगा, है ना। है कि नहीं? जैसे उधर में खाना पहुंच रहा है तभी तो ये हाथ को सेवा कर पा रहा है। अगर आप मान के चलिए 8-10 दिन भोजन ना करे तो
इस हाथ में भी एक मच्छर बैठा होगा, ये हाथ जाके उसको उड़ा नहीं पाएगा। मतलब अपने शरीर में भी एक अंग दूसरे अंग को सेवा नहीं कर पाएगा अगर पेट में भोजन नहीं पड़ेगा। तो उसी प्रकार परिवार में मुख्य है परम भगवान, है ना। आप अपने परिवार में मुख्य भगवान जी को बनाइए, और भगवान आपके घर में उदर है, और आप जो है क्या है, सब एक एक अंग है। और आप भगवान की सेवा करिए, अपने आप ही आपके परिवार में बहुत सुंदर बॉन्डिंग होगा। एक दूसरे को सेवा कर पाएंगे बहुत दिनों तक, और खुशी से रहेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है आप पूछ सकते हैं, तब तक मैं आप फीडबैक फॉर्म आपको दे देता हूँ। जी, फीडबैक फॉर्म भरिए, तब तक मैं पूजा माता जी का एक प्रश्न लेता हूँ। पूजा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग। जस्ट एक सेकंड। शब्द आया था उसमें, निकृष्ट गुण। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए, निकृष्ट गुण किसको बोलेंगे? हरे एक कृष्णा सेकंड। प्रभु। हाँ हाँ, क्या पूछ रहे हैं? निकृष्ट गुण लिखा हुआ आया था, निकृष्ट गुण प्रभावित हो जाते हैं, तो निकृष्ट गुण किसको बोलेंगे? निकृष्ट गुण मतलब तमोगुण, अच्छा। है ना। अच्छा। तमोगुण के प्रभाव से, तमोगुण के प्रभाव से क्या होता है कि व्यक्ति आलसी होता है, व्यक्ति जो है ना, अनाप मतलब शनाप खा लेता नकारात्मक है। गुण को निकृष्ट गुण बोलेंगे, हाँ नकारात्मक गुण। हाँ, अच्छा। यस, ठीक। थैंक यू तमोगुण। प्रभु। ओके, और किसी का कोई प्रश्न है? ओके, आप ये फीडबैक फॉर्म भर दीजिए। और आज है फ्राइडे, तो फिर हम मिलेंगे, मंडे को मिलेंगे। निशा माता जी का प्रश्न है कि क्या है, भगवान ने अर्जुन को तो बताया कि अगले पल क्या करना है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये शुद्ध चेतना है या कलुषित? हम्म। तो एक गुरु के साथ है, गुरु के साथ जो है मतलब चेक कराना चाहिए। प्रभु जी, मेरे मन में ये आ रहा है, क्या इस ये सही में मतलब मेरा मन ट्रिक कर रहा है, या सही है, सही में मेरा शुद्ध चेतना कह रहा है ना। तो इसलिए हमेशा जो है गुरु के निर्देशन में चलना है ना। और बाकी भगवान से प्रार्थना करना है ना। बाकी धीरे धीरे शास्त्र पढ़ेंगे, है ना। शास्त्र पढ़ेंगे तो शास्त्र भी जो है आपको आपके बुद्धि को प्रखर करेंगे। अनश्या शर्मा, अनश्या शर्मा, भक्ति को कैसे बढ़ाए? भक्ति बढ़ता है भक्तों की संगत से। जितना जितना आप भक्तों की संगत करेंगे, आपकी भक्ति बढ़ेगी, है ना। संग, है ना, जैसा संग वैसा रंग, है कि नहीं। आपको कुछ भी करना है, आप कुछ भी, आप भौतिक चीज भी ले लीजिए। आपको अगर मतलब आईएएस बनना है, तो क्या करना पड़ेगा? तो आईएएस के लिए तैयारी करने वाले बच्चों के साथ रहना पड़ेगा। हम्म। आपको अगर, है ना, कोई भी चीज बनना है, तो उसी प्रकार के लोगों के साथ रहना होता है। तो उसी प्रकार भक्ति को बढ़ाने के लिए भक्तों का संग जरूरत है। माता जी बोल रही है ABCD, ABCD के साथ ई भी है ना। ए फॉर एसोसिएशन, भक्तों का संग। बी फॉर बुक रीडिंग, भक्तों का, सॉरी, शास्त्रों का अध्ययन। सी चैंटिंग, भगवान का नाम का जप। डी क्या है? डाइट, प्रसाद पाना। और ई, ई फॉर इंगेजमेंट, है ना, सेवा करना भगवान की है।
एंगेजिंग योर सेल्फ इन सर्विस। गायत्री माता जी, कभी कभी ज्ञान होते हुए भी गलती हो जाती है तो क्या करे प्रभु जी? तो होगा, लेकिन पश्चाताप करना पड़ेगा। पश्चाताप करना पड़ेगा, भगवान से प्रार्थना करना पड़ेगा, भगवान मुझे शक्ति दीजिए। हैं, मैं ये ना चाहते हुए भी ऐसे गलती हो जाती है ना। मैं बद्ध जीव हूँ, मैं तो आपका ही हूँ ना, मैं तो आपका ही सेवक हूँ। और ऐसे मेरे से बहुत सारे अपराध हो जाते हैं, है ना। तो इसी प्रकार भगवान से प्रार्थना कीजिए, है ना। और जो है गुरु के पास भी आके जो है ना, वो करना चाहिए, अपने हार्ट रिवील करना चाहिए। तो इसी प्रकार करेंगे तो फिर धीरे 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 वो प्रोपेंसिटी खत्म हो जाता है ना। क्योंकि प्रोपेंसिटी है ना, मतलब जैसे पंखा चल रहा है, तो पंखा को अगर हम बंद कर देते हैं फिर भी वो पंखा कुछ देर तक चलता रहेगा, है ना। तो इसी प्रकार कोई भी काम जैसे हमारा संस्कार में बना हुआ है ना, तो वो हम कर रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं, तो एट ए टाइम हम गलती को बंद नहीं कर सकते। हम चाहेंगे कि मैं आज से ही ये गलती को बंद कर दूंगा, तो नहीं हो सकता। समय लगता है बंद होने में, लेकिन उसके लिए क्या है, भगवान से प्रार्थना चाहिए, भक्तों की संगति चाहिए, है ना। तो ये सब शक्ति के माध्यम से हम फिर जो है शुद्ध हो सकता है, और सारे गलतियों को हम जो है बंद कर सकते हैं। ठीक है ना। ओके, हरे कृष्णा। मैं यहीं पे विराम दूंगा। जगत के उस प्रभुपाद की जय।